नोट आने के बाद 2000 का चिल्लर मिलने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, उसके लिए स्वाइपिंग तो हमको भी इजी हो गए। तो पार्किंग से लेकर टिकट खरीदने तक, यहाँ तक कि पानी की बोतल तक आपको यहाँ कार्ड स्वाइप करके या डिजिटल पेमेंट करके आसानी से मिल जाएगी। कि पहले थी पैसों की लिमिट थी, तो लिमिट से हम पूरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि हम आगे के लिए देखना पड़ता था भाई जी किस हिसाब से पैसे हमें यूज करने हैं। तो इससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वैप से ले सकते हैं, तो इससे बहुत ही आसानी हुई है। किसी के पास अगर कैश नहीं है तो वो ऐसे ही रहता, अब इससे है अपने स्वैप करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास ले सकते हैं। हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन की गिनती देश के चुनिंदा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशंस में होती है। इसका निर्माण 1916 में हुआ था। हर दिन यहाँ से करीब 40,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। दिन भर में करीब 126 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, जिससे करीब 42 लाख का राजस्व रेलवे तक पहुँचता है। अब तकनीक से हाथ मिलाकर काचीगुडा रेलवे स्टेशन वक्त से काफी आगे निकल चुका है। डीजीपे का आइडिया ये है कि हमने ये सोचा कि स्टेशन पे जो हमारे रेलवे की बुकिंग काउंटर्स हैं उस पे तो हमने कर दिया था ये डिजिटल पेमेंट, बट कोई भी पैसेंजर जाता है तो उसको टिकट खरीदने के अलावा और भी ज़रूरतें महसूस होती हैं। पहले जाता है तो अपनी गाड़ी पार्क करता है, फिर जाता है उसको कभी पानी की बोतल खरीदनी है, कभी कुछ खाने का सामान खरीदना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि एक स्टेशन लेते हैं और उस पर ये कोशिश करते हैं कि 100% डिजिटल पेमेंट हो। वैसे 100% डिजिटल होना इतना आसान नहीं था। रेलवे को इसे लागू करने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि वेंडर्स को कन्विंस करना कि आप ये डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करिए। और दूसरा जो चैलेंज था, इस समय पीओएस मशीन की अवेलेबिलिटी की थोड़ी समस्या है, इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर अब भी आपको काचीगुडा रेलवे स्टेशन के 100% डिजिटल होने पर डाउट है तो ये जरूर सुनिए। मतलब वो अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकता है, एक पानी की बोतल भी खरीद सकता है, खाने का सामान भी खरीद सकता है, किताबें भी खरीद सकता है, बुक शॉप पे भी जा सकता है, रिटायरिंग रूम में कोई रुक रहा है तो रिटायरिंग रूम का पेमेंट भी कर सकता है, क्लोक रूम होते हैं सामान रखने के लिए, वहाँ भी जाके जो है वो कर सकता है। वैसे कैशलेस होने की ये मुहिम यही नहीं रुकने वाली, और हम बहुत जल्दी कुछ 10 स्टेशन और सेलेक्ट करने वाले हैं, और वो जो सिलेक्शन होगा उसके लिए ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं। और ग्राउंड वर्क ये है कि हम डिफरेंट वेंडर से बात कर रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स तैयार हो जाएंगे उन स्टेशन को सिलेक्ट करके फिर बैंक से टाई अप करके, चाहे वो आंध्रा बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई और बैंक हो, धीरे धीरे इसको रोल आउट करेंगे। तो इस स्टेशन ने पकड़ ली है कैशलेस राह। उम्मीद है कि जब भी आप कभी यहाँ से गुजरेंगे तो यही दोहराते हुए जाएंगे कि काश बाकी रेलवे स्टेशंस भी इसी तरह से कैशलेस हो जाएं। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।